नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। दुनिया को शांति और तरक्की की राह दिखा रहे हिंदुस्तान की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री मोदी देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। उनकी खूबियों की तारीफ करने वालों में नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर का नाम भी शामिल हो गया है। ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। That said, I am the deputy leader of the Nobel Committee. A fake news tweet was sent out, and I think that we should treat it as all fake news. भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे। फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम मतलब प्रॉब्लम्स, नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो। करेक्ट। ऐसा लगा कि दोनों ने बड़ा समझदारी का और बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, न्यू दिल्ली ने भी और वाशिंगटन ने। जी देखिए, ये जो डेलीगेशन आ रहा है यूएस से, इसको हेड कर रही हैं जो डेप्यूटी सेक्रेटरी होमलैंड हैं क्रिस्टी कैनगैलो, वो आ रही हैं और उनकी जो मीटिंग होगी वो ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री से होगी। ये अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं, और बोथ ऑफ अस वी वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन, तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं, एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठकर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं, और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, वो पहले ही डिटरमिन एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली ऑन द आईटी इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी, अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी, ऑपरेट कौन करेंगे, आईटी वाले लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं। मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है, क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है, 80s में बना। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने,
फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से, आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहां पे। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और, चले उसे आगे चलते हैं, इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ उसके। नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त में। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता इसमें से, वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे। इंसानियत की अगर बात करें, हम अगर बात करें कि भाई अगर इंडिया आज डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अगर 20 साल पहले देखा जाए तो 20 साल पहले शायद पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस तरीके से नहीं थे, लेकिन आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी यूएई के साथ ही अगर बात कर ले, रिलेशन बेहतर हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ब्रदर कहते हैं, प्रॉपर बोल के मेरा भाई, मेरे ब्रदर, इस तरीके से वो मुखातब करते हैं। क्या ऐसा हुआ है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी तो मैं ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए क्या होता है, जब एक आदमी के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है, जो मेरे हिसाब से पूरा दुनिया का जो मुसलमान का देश थे, जब मोदी आया था उन लोगों का परसेप्शन अलग था। ठीक है, वो सोच रहे थे ये तो हिंदू है, कट्टर हिंदू होगा, ये तो जस्टिस नहीं देगा। बट बाहर से बैठ के बातें करना अलग बात है। जो मुल्क का बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को होता है क्या कर रहा है। ठीक है, उन्हें तो पता होता है। इन्होंने देखा, मतलब ये सब लोगों ने देखा, ये तो मुल्क के लिए सबको लेकर चल रहा है, और जो नया रूल्स लेकर आ रहा है, जो सिस्टम्स लेकर आ रहा है, वो सबको एक साथ मदद कर रहा है। जैसे यूएई जो रूल्स लेकर आता है, सबको एक ही है। ठीक है, ये तो सर आपके कंट्री के अंदर हो गया ना। इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे आज जो इंडिया का और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो उसमें देखिए फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो। करेक्ट है ना? तो इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है। इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है, जो अभी यूएस चाइना में जा रहा है, यूक्रेन जो हो रहा है, सब में दूर रहता है, अपनी राय रखता है और दूर रहता है। पहला डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता है, पहला चीज। और दूसरा, मोदी बहुत ट्रैवलिंग किया, अपनी कंट्री में जो सच्चाई हो जा रहा है उसको मार्केटिंग किया। ठीक है, और दिखाया, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो करके दिखाया। जो उन्होंने आया तो इन्होंने गुजरात मॉडल बहुत फेमस है। ठीक है, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर था, बिल्कुल ऐसे गुजरात का। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो लोग आ रहे थे इंडिया में, वो जो सिस्टम था ना, उसमें बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, उन्होंने बोला मैं ईजी कर दूंगा, इजी कर दूंगा। तो उन्होंने इजी करके गुजरात को डेवलप किया, उसी मॉडल को लेकर आके इंडिया को दिखाया। तो जब भी वो आता है, टाटा को भी उन्होंने किया था, वेस्ट बंगाल में जा रहा था टाटा। ठीक है, उधर मुश्किल हुआ, ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, उन्होंने बोला हमारे जगह आ जाओ, आपको जगह दे देंगे। 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में पूरा जगह दे दिया,
और सेटअप कर दिया। सर मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि भाई गुजरात में टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। इवन अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रिटीज वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करती नजर आई। वो डेफिनेटली इन्होंने स्पॉन्सर किया और ये सारी चीजें बोली कि भाई आप इसको एक पॉजिटिव इमेज दिखाओ। ठीक है, बट एक चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, ठीक है, आप इतना भी अच्छा मार्केटिंग करो, आमिर खान से मार्केटिंग करवाओ, शाहरुख खान से मार्केटिंग करवाओ, जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना तो वो नहीं चलेगा, नहीं बिकता। तो उन्होंने मार्केटिंग अच्छा किया, ठीक है, फिर जो प्रॉमिस किया था जो बिजनेसमैन को वो फुलफिल किया। इसी वजह से इन्वेस्टर मोदी है तो मैं आके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस उन्होंने